तो वहीं मुरादाबाद से सपा सांसद एसटी हसन ने बेतुका बयान देकर सबको चौंका दिया। उनका कहना है कि शरीयत के साथ छेड़छाड़ हुई, इसी वजह से 2 तूफान आए, कोरोना से हजारों जानें गई। मुरादाबाद से सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने ताउते और फिर यास तूफान के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया है। हसन ने कहा कि 10 दिन में दोनों तूफानों का आना और कोरोना महामारी की वजह से हजारों जिंदगियों का जाना, यह सब निशानी है पिछले 7 साल में सरकार की नाइंसाफियों की। सपा सांसद का यह कोई पहला विवादित बयान नहीं है। उनका कहना है कि 7 सालों में ऐसे कानून बनाए गए जिनसे शरीयत के साथ छेड़छाड़ की गई। एक नागरिकता कानून लाया गया जिसमें कहा गया कि सिर्फ मुसलमानों को नागरिकता नहीं मिलेगी। यह सब सरकार की नाइंसाफियां थी। इन नाइंसाफियों के चलते ही देश में 2 बार बड़े तूफान आए हैं। यह आसमानी आफत है। कोरोना की वजह से देश में बड़ी संख्या में लोग मर गए। पहली बार इंसानों की लाशें जानवर खा रहे थे। नदियों में लाशें बहा दी गईं। दाह संस्कार के लिए शमशान घाटों पर लकड़ियां कम पड़ गईं। जो नाइंसाफियां हुई हैं उसकी एवज में आपने देखा कि हमारे देश के अंदर आसमानी आफतें कितनी आ रही हैं। 10-10 दिन में 2-2 तूफान आ गए। हमने देखा है कि कोरोना के अंदर गरीब आदमी का क्या हशर हुआ है। हमने उस गरीब को देखा है जो 2 जून की रोटी ये पटरियों को ऊपर जा रहे थे और उनकी लाशों के टुकड़े हमने देखे हैं। हम और आप और चाहे हिंदुस्तान के ज़्यादातर 99% लोग ये मानते हैं, हम सब धार्मिक लोग हैं, हम ये मानते हैं कि दुनिया का चलाने वाला और दुनिया में इंसाफ करने वाला कोई और है। अगर ज़मीन वाले जब इंसाफ नहीं करते तो आसमान वाला इंसाफ करता है, और जब वो इंसाफ करता है तो उसमें इफ़ एंड बट नहीं हुआ करता। तो सपा सांसद एसटी हसन का बयान आप सुन रहे थे, जिसमें उन्होंने प्राकृतिक आपदाओं की तुलना करते हुए यह कह दिया कि शरीयत के साथ छेड़छाड़ की गई, जिसका नतीजा है कि इस तरीके की प्राकृतिक आपदाओं से देश को जूझना पड़ रहा है। एक के बाद एक 2 तूफान आए, कोरोना महामारी से कई जिंदगियां तबाह हो गई और यह सब उसी का नतीजा है। तो सपा सांसद का भी बेतुका बयान आपको सुना रहे थे। कोरोना महामारी और अभी हाल ही में आए 2 तूफानों को लेकर उन्होंने ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि शरीयत के साथ छेड़छाड़ की गई, गलत नीतियों का नतीजा था, नाइंसाफियों का नतीजा था कि इस तरीके की प्राकृतिक आपदाओं से देश को जूझना पड़ा। उन्होंने कहा कि ऊपर वाला इंसाफ करता है और उसी वजह से कोरोना जैसी महामारी देश में आई। उन्होंने कहा कि जमीन वाला नहीं तो ऊपर वाला है जो इंसाफ करता है। सपा सांसद ने यह बेतुका बयान दिया, कोरोना को आसमानी आफत उन्होंने करार दिया। तो एक बार फिर सुन लीजिए सपा सांसद का यह बयान। जो नाइंसाफियां हुई हैं उसकी एवज में आपने देखा कि हमारे देश के अंदर आसमानी आफतें कितनी आ रही हैं। 10-10 दिन में 2-2 तूफान आ गए। हमने देखा है कि कोरोना के अंदर गरीब आदमी का क्या हशर हुआ है। हमने उस गरीब को देखा है जो 2 जून की रोटी ये पटरियों को ऊपर जा रहे थे और उनकी लाशों के टुकड़े हमने देखे हैं। हम और आप और चाहे हिंदुस्तान के ज़्यादातर 99% लोग ये मानते हैं, हम सब धार्मिक लोग हैं, हम ये मानते हैं कि दुनिया का चलाने वाला और दुनिया में इंसाफ करने वाला कोई और है। अगर ज़मीन वाले जब इंसाफ नहीं करते तो आसमान वाला इंसाफ करता है, और जब वो इंसाफ करता है तो उसमें इफ़ एंड बट नहीं हुआ करता। तो सपा सांसद एसटी हसन का बयान आप सुन रहे थे, जहां पर उन्होंने कोरोना को आसमानी आफत करार दिया। उन्होंने कहा कि 10-10 दिन में 2-2 तूफान आए और ये नाइंसाफियों का नतीजा है। उन्होंने कहा कि शरीयत के साथ छेड़छाड़ हुई है जिससे कि ये तूफान आए और देश को इस तरीके की प्राकृतिक आपदाओं से जूझना पड़ा। तो उन्होंने कहा कि नीचे वाला नहीं बल्कि ऊपर वाला इंसाफ करता है और उसी का नतीजा है कि कोरोना जैसी महामारी, आसमानी आफत से देश को गुजरना पड़ा और कई जिंदगियां तबाह हो गई।
तो खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए एसटी हसन सपा सांसद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हसन जी, जिस तरीके से आपने ये बयान दिया है कि जो ये कोरोना की महामारी है उसे आपने आसमानी आफत यहां पर करार दिया है, क्या कहेंगे इस बयान को लेकर आप? देखिए, ऐसा है, मैंने ये कहा था कि किसी भी मजहब के, चाहे वो इस्लाम हो, हिंदुइज्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, सिखिज्म हो, किसी भी मजहब के जो कानून है उसमें सरकार का ये राइट नहीं है कि उसमें मदाखलत करे या उसमें इंटरफेरेंस करे। जी हसन जी, लेकिन हम आपका बयान सुन रहे हैं, हमें और किसी धर्म का तो वहां पर जिक्र होता हुआ नजर नहीं आया। हमने सिर्फ इतना ही सुना कि शरीयत के साथ छेड़छाड़ की गई, जिसका ये नतीजा था, ऐसा आपने अपने बयान में कहा। तो आपको शायद ये भी नहीं दिखा होगा कि सीए आया और उसके अंदर एक वर्ग विशेष से कह दिया गया कि उसको नागरिकता नहीं मिलेगी, चाहे वो कितने प्रताड़ित होकर दूसरे मुल्क से आ रहे हो। लेकिन हसन जी, जिस तरीके से आप बयान दे रहे हैं, जिस तरीके का बयान आपने दिया है, आप इसे इंसाफ करार दे रहे हैं, कोरोना महामारी को इंसाफ बता रहे हैं आपने ये कहा है कि ऊपर वाला इंसाफ कर रहा है, कोरोना महामारी आपके लिए इंसाफ है। देखो, पहले मुझे बोलना था या फिर तुम ही बोल लो। जी आप ही बोलिए, आपसे ही जवाब ले रहे हैं। हाँ, तो अगर आप चुप होंगे तभी तो बोलूंगा। जी बताइए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हर मजहब में ये बात पता की होती है, जुल्म होता है तो ऊपर वाला नाराज होता है। वो ईश्वर, वो भगवान, वो अल्लाह, वाहे गुरु, गॉड, जो भी, वो सब एक है, वो अलग अलग नहीं है। और जब उसके बनाए हुए कानून और उसके बताए हुए रास्ते से इंसान भटकता है या जुल्म करता है, हाकिम जुल्म करता है, तो कहीं ना कहीं आफतें आती हैं। हमारा भी, और शायद अगर आप अच्छे हिंदू हैं तो आप भी ये मानते होंगे कि दुनिया के अंदर जो कुछ भी होता है वो पैदा करने वाले की मर्जी से होता है, वही करता है। अगर बीमारी आती है या बीमारी का इलाज होता है या शफा देने वाला या कोई भी आफत आ रही है, तो सभी लोग इस बात को मानते हैं, सारे मजहब के लोग इस बात को मानते हैं कि जो भी ऐसी आसमानी आफतें आती हैं वो कहीं ना कहीं मालिक की नाराजगी की वजह भी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। ये अगर आप ना मानते हो तो भाई अलग बात है। नहीं हसन जी, मेरा कहने का मतलब यही है कि इंसान को अपने मालिक को बनाए, और जो हाकिम है वो इंसाफ करे पब्लिक के साथ ही। वो अगर गैर इंसाफी करेगा तो आसमानी आफतें आती रहेंगी। जी, लेकिन हसन जी, आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से आपने ये बयान दिया वो तरीका गलत था? क्योंकि जिस तरीके से आप अब समझा रहे हैं, उस बयान को सुनकर तो ऐसा बिल्कुल भी कतई नहीं लग रहा। उसमें तो साफ तौर पर आपने ये कह दिया कि ऊपर वाले ने इंसाफ किया है। अगर कोरोना महामारी में कई जिंदगियां गई, मैं इसको कब मना कर रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ अगर जुल्म हो रहा है, किसी पे भी जुल्म हो, यही नहीं है कि क्यों आमतौर से ये कहा जाता है और जिंदगी में सबके ये तजर्बे हैं कि कातिल का 90% कत्ल होता है। कौन कर रहा है ये इंसाफ? अगर जुल्म करने वाले के साथ जब मैंने कहा जमीन वाले जब इंसाफ नहीं करते हैं तो आसमान वाला इंसाफ करता है। हसन जी, वही तो सवाल है कि ये कैसा इंसाफ हुआ जिसमें जिंदगियां जा रही है? ऊपर वाला ये चाहता है क्या कि जिंदगियां चली जाए लोगों की? जो मासूम लोग मरे हैं कोरोना महामारी में, उसे आप इंसाफ कह रहे हैं? तो आपको अपने भगवान से शिकायत है कि ऊपर वाले की जिंदगी जा रही है? अगर हमारा भगवान ऐसा कर रहा है तो बिल्कुल शिकायत है। अगर किसी मासूम की जिंदगी जा रही तो बिल्कुल शिकायत है। लेकिन ये तो सोचिए कि हम उसके बताए हुए रास्ते पे कितना चल रहे हैं। नहीं तो आप रास्ते पे चलने की सलाह दीजिए ना, आप उसे इंसाफ कैसे करार दे रहे हैं? के अंदर या तो आप अपने बयान को साफ तौर पर गलत बोलिए, या तो आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये मानिए कि आपने ये गलत बयान दिया है, या फिर अगर आप उसे इंसाफ करार दे रहे हैं तो फिर हमें साफ तौर पर बताइए कि किस तरीके से वो इंसाफ है। क्या आप ये नहीं सोचते कभी कि अगर कहीं भी गलत होता है या जुल्म होता है तो ऊपर वाला इंसाफ करता है, इंसान नीचे बच जाता है वो, लेकिन ऊपर वाले से नहीं बचता? क्या आप लोग नहीं मानते? अरे हसन साहब, मेरा सवाल आपसे यही है कि आप इसे इंसाफ कैसे करार दे रहे हैं? मासूमों की जिंदगियां जा रही है, आप कह रहे हैं ये इंसाफ है? जो जिंदगियां जा रही है उसका अफसोस है, तो वो यानी कि अफसोस है। अच्छा, लेकिन वो जो कर्म हमारी सरकार ने किया वो सरकार हम ही ने चुन के भेजी है। अच्छा, तो यानी कि सरकार चुनने का जो सजा है वो ऊपर वाले की तरफ से मिली है। भाई गेहूं के साथ घुन भी पिस जाते हैं, क्या कर रहा है? तो ये कौन डिसाइड करेगा कि ये गेहूं है और ये घुन है? भाई अब ये तो आप सोचिए ना कि क्या अगर या तो आप सीधे सीधे कह दो ऊपर वाला कोई चीज ही नहीं है,
तो मैं अरे मैं हसन अपना बयान साहब, आपको ऊपर नहीं बता वाले रहा। ऊपर वाले को मानने से अगर कोई आप इनकार ये नहीं कर मानते रहा हो कि सब कुछ सुनिए उसकी सुनिए मर्जी से हसन होता साहब, है। मेरी बात सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। ऊपर वाले को कोई भी मानने से यहां पर मना नहीं कर रहा है, लेकिन जो बयान आपने दिया उससे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। जिस तरीके का बयान आपने दे दिया, आपने ये कहा कि ऊपर वाले ने इंसाफ किया है। अगर कोरोना महामारी को आप इंसाफ करार दे रहे हैं तो वो गलत है। अगर तूफान ताउते की बात करें या यास तूफान की आप बात करें, तो हाँ आप इतनी इसको इंसाफ में मत मानिए, लेकिन हाँ, तो आपका आप जो है, ये चीज आप मानिए ना कि आपने गलत बयान दिया है यहाँ पर, यही तो हम कह रहे हैं। अगर इंसाफ की बात आप गलत समझते हैं, चलिए हाँ। मैं इस बात को मान रहा हूँ, इंसाफ जी, की बात बिल्कुल, छोड़िए, बिल्कुल। लेकिन आपदा तो है और उसकी मर्जी चाहिए। ठीक ठीक, चलिए हसन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सपा सांसद एसटी हसन का बयान हमने आपको सुनाया था। जिस तरीके से उन्होंने शरीयत को लेकर छेड़छाड़ का जिक्र यहां पर किया। उन्होंने कहा कि शरीयत के साथ छेड़छाड़ की गई थी, जिसकी वजह से यह आपदा यहां पर आई थी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।